शुरू करें? ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ये टॉपिक कल की क्लास में पूरा कर लिया था हमने। टेस्ट ही कहा था कुछ क्वेश्चन के थ्रू या टेस्ट के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो अगर बीच में, ठीक है। जो नहीं आ रहा क्लास में नहीं है, ये जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, हर प्रश्न के बाद 1 या 1.5 मिनट का समय मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसका आंसर बोलना नहीं है अपनी, बस जो कॉपी है या जहाँ पर लिख रहे हो पॉइंट पे ऑप्शन लिख लेना। फिर उन चारों जो ऑप्शन होंगे उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आप बोल सकते हो जब मैं पूछूंगा। 24 से 25 लगभग प्रश्न है। आखिरी में फिर अपना स्कोर कार्ड खुद ही कैलकुलेट कर लेना कितने क्या नंबर आते हैं, कैसा टेस्ट दिया तुम लोगों ने। ठीक है, पढ़े आगे। आवाज नहीं करना पीछे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? आराम से पढ़ो। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा धानी निम्न में से किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है सीधी। कल की क्लास में ही मैंने बताया था, जो प्रीवियस क्लास थी इससे पहले, क्या सीधी ऊर्जा राजधानी है? नहीं है। सुहागपुर प्रश्न बना है जिला, तो सुहागपुर तो जिला ही नहीं है, क्या है ये? ठीक है, तो सुहागपुर भी नहीं होगा। उसके बाद आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर कौन से साइड है मध्य प्रदेश के? पश्चिमी साइड है, और पश्चिमी जो एरिया है वहां पर क्या है, इतना खनिज संसाधन इतनी मात्रा में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सिंगरौली। आंसर क्या है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। कल बताया भी था मैंने कल की क्लास में कि सीधी से अलग करके किसको बनाया था? सिंगरौली को बनाया था। और ये एकमात्र ऐसा जिला है सिंगरौली जिसका मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिसका जिला मुख्यालय सिंगरौली ना होकर के कहां पर है? बैडन में है। यहां तक कोई डाउट? और ऊर्जा राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंगरौली में क्या है, एशिया की सबसे एशिया की सबसे मोटी परत है, किसकी? कोयले की। सबसे मोटी परत है किसकी? कोयले की। ठीक है, इसी के आधार पर क्या कहा जाता है इसको? ऊर्जा राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा 2013, तीसरा ऑप्शन है 2000, और फोर्थ डी मतलब 2010। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। क्या होगा? 51वां जिला आगर मालवा का कब बना था? 2013। 2013 में किससे अलग होके? शाजापुर से अलग होकर के नया जिला बनाया गया था। क्या नाम था? आगर मालवा। तारीख क्या थी? 16 अगस्त। 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा को शाजापुर से अलग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? ये क्वेश्चन है, 10 बार बता चुका हूँ क्यों। किसकी तहसील था? सीहोर। बताया भी था 1972, 1972 में क्या बनाया था? भोपाल को जिला बनाया था। और इससे पहले ये किसमें शामिल था? सीहोर जिले की ये क्या था? तहसील था। कौन? भोपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बोलना नहीं है, वहां आंसर नोट कर लो। क्या आंसर होगा? निवाड़ी। किस मामले में पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कल की ही क्लास में बताया था कि जो निवाड़ी कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके किसको बनाया? निवाड़ी को बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। और निवाड़ी बनते साथ ही क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामलों में मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा जिला है। यहां तक कोई डाउट? बन गया आंसर। दूसरा ऑप्शन है हरदा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था? हरदा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था। सबसे छोटा जिला था किस मामले में? जनसंख्या के मामले में या जनसंख्या के दृष्टिकोण। लेकिन निवाड़ी के बनने के साथ हरदा ने अपना ये स्थान खो दिया और अब वर्तमान में कौन है? निवाड़ी। नागदा ये तो जिला ही नहीं है, प्रस्तावित है 2018-19 से। नागदा उज्जैन को अलग करके जिला बनाया गया है। बनाना था, कमलनाथ जी की सरकार थी, 3 जिले वो ठीक है चुनते गए थे। स्थान ये शाजापुर हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? निवाड़ी। निम्न में से कम जिले किस संभाग में है? अब थोड़ा दिमाग लगा के और पुरानी क्लास को याद करके बताओ। आंसर वही नोट कर लो, बोलना नहीं। आंसर नोट कर लो। निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में है? सबसे कम जिले किस संभाग में है? डिस्कस करें। सबसे पहला संभाग आता है हमारा जबलपुर। पहला संभाग क्या है? जबलपुर। तो जबलपुर की बात करें तो पहला जिला जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? जबलपुर खुद। दूसरा कटनी, फिर नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जिले किस में आते हैं? किस संभाग में आते हैं? जबलपुर संभाग या जबलपुर डिवीजन। अगर चंबल की बात करें तो मुरैना इसका डिविजनल हेडक्वार्टर है, संभागीय मुख्यालय है। दूसरा जिला है भिंड और तीसरा है श्योपुर। संख्या में देखें तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल संभाग में पहला जिला होगा भोपाल को, दूसरा जिला होगा रायसेन, तीसरा होगा सीहोर, चौथा होगा विदिशा और लास्ट जिला है राजगढ़। संख्या में कितने हो गए? संख्या में टोटल हो गए 5। अगला संभाग है हमारा कौन सा संभाग? सागर संभाग। पहला जिला सागर, दूसरा दमोह, ठीक है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। संख्या की बात करें तो कितने है? ये मोस्टली मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है बुंदेलखंड का, उसको कवर करता है कौन सा संभाग? सागर संभाग। प्रश्न हमारा क्या था? जिले निम्न में से किस जिले में, कम जिले में किस संभाग में, या सबसे कम जिले किस संभाग में? हुआ स्पष्ट? तो सबसे कम किसमें है? चंबल संभाग में। कितने? 3। राइट आंसर चंबल बी। होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया? पढ़ो आराम से और रचना नोट करो। पहला है रेवा, रेवा संभाग।
दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा संभाग, तीसरा नर्मदापुरम और डी नर्मदांचल। क्या होगा सही आंसर? नर्मदापुरम। होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या रखा गया? नर्मदापुरम। कब रखा गया? 2008 में। इससे पहले क्या नाम था? होशंगाबाद ही नाम था, होशंगाबाद संभाग का। क्लियर? जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए? पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड और चौथा आकोंक। क्या होगा आंसर? होगा क्या? महाकौशल। क्यों? क्योंकि मालवा जो रीजन है यहाँ पर उज्जैन और इंदौर के जो आसपास का एरिया है वो आता है किसमें? मालवांचल में, मालवा में। बुंदेलखंड मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये शामिल है। और मध्य प्रदेश के मोस्टली 6 जिले जो अभी बताया था, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, ये आते हैं किसमें? बुंदेलखंड में। बघेलखंड की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश का एरिया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी, ये सेपरेट एरिया कहाँ आता है? बघेलखंड में। महाकौशल की बात करें तो जबलपुर, कटनी, सिवनी, बारला जो एरिया है वो कहाँ आता है? महाकौशल। प्रश्न हमारा क्या था? जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल से। इससे पहले जब महाकौशल रियासत पढ़ाई थी तब भी बताया था मैंने इसको। ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया? मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1955, 56, श्योर? ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। समझ में आया? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? फजल फजल अली आयोग, इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी। और क्या रिकमेंडेशन थी? कितने राज्य बनाओ? भारत सरकार को क्या कहा था? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। सरकार ने क्या किया था कि भाई सुनेंगे लेकिन आपकी आधी अधूरी सुनेंगे, मतलब 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। उन्हीं 14 में से एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या, हंसो मत, क्वेश्चनों को देखते हैं ये क्या है। ये एज इट इज जो कहते हैं क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन। बावन ही है। और 52वां जिला कौन सा है? 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। 51वां 51वां जिला है आगर मालवा। 50वां सिंगरौली, क्रम बताया था पिछली क्लास में। और 49वां अलीराजपुर। ये क्रम याद रखना। यहां तक कोई डाउट? 52वां जिला पूछता है तो निवाड़ी, 51वां पूछता है तो फिर, और 49वां निवाड़ी बना अभी पढ़ा था 2018 में, आगर मालवा बना 2013 में, सिंगरौली 2008 में और अलीराजपुर भी 2008 में। बस तारीख याद रखना, ये बना था कब? मई 24 मई 2008 में, और ये 17 मई 2008 में। यहाँ तक कोई डाउट? भोपाल किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना? 1947, 1994, 56, 1938? कब बना था? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तभी बनेगा ना। राजधानी क्या बनी? भोपाल। तो आंसर क्या होगा? 1956। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग
इसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन होशंगाबाद, दूसरा रीवा, तीसरा इंदौर, चौथा शहडोल। तो सबसे नवीनतम संभाग हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है? शहडोल। कौन सा? शहडोल। कब बनाया गया? 2008 में। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे मध्य प्रदेश के पास? बताइए। पहला ऑप्शन 48, सेकंड ऑप्शन 45, 43 और 61। कितने जिले रह गए थे? 43। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वो फॉर्मूला क्या था? 43 प्लस 2 प्लस कितना? 10 प्लस 6। चलो अभी यहीं तक चलो। 43 कब थे? 56 में। फिर 2 ऐड हुए कब? 72 में। फिर 1998 में, और ये 1998 में। कितने जिले हो गए थे? 45, 10, 55 और 6, 61। ये कंडीशन थी 2000 तक, 31 अक्टूबर तक। कल की क्लास में बताया था ना, यही कंडीशन थी। तो छत्तीसगढ़ को जब सेपरेट किया गया, हमसे अलग हुआ, विभाजित हुआ छत्तीसगढ़, तो कितने जिले दिए गए थे? 16 माइनस 16 कितना बचा? 43। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो आंसर इज 45। तो डाउट यहाँ तक समझ में आया? इसको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश में संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? हा? क्या आंसर होगा? 9 संभाग और 43 जिले। सर फेरबदल कब हुआ था संभागों में? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। कितने जिले ऐड हुए थे 1980 में? 3 जिले, सॉरी 3 संभाग ऐड हुए थे। पहला चंबल, फिर बस्तर और तीसरा होशंगाबाद। और बस्तर वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश से कितने जिले छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे? ऊपर बता के आया हूं। कितने? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के उपरांत सेंट्रल इंडिया को निम्न में से किस पृथक राज्य के रूप में गठित नहीं किया गया था? प्रश्न को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर लगाओ। ए मध्य प्रदेश, बी विंध्य प्रदेश, सी मध्य भारत या भोपाल, और डी छत्तीसगढ़। आराम से लगाओ, वो जो कॉपी है रफ कॉपी पर नीचे लिखो। क्या होगा बताओ जल्दी। क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाथ खड़े कर दो जिसको आंसर पता है। ऑनलाइन देखेगा वो कमेंट में लिखिए। ठीक है, मोस्टली क्या आंसर होगा? छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंडिया मतलब जो मध्य भारत का हिस्सा था, उसको स्वतंत्रता मिलने के बाद किस नाम से जाना जाता था? यह इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो देखो, सेंट्रल इंडिया जो पार्ट था उसको मध्य प्रदेश कहते थे, खासकर सीपी एंड बरार वाला जो रीजन था उसको क्या बोलते थे? मध्य प्रदेश। राजधानी क्या थी? नागपुर। फिर था विंध्य प्रदेश, इसके बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, 1948, 1950। क्या नाम था? विंध्य प्रदेश। राजधानी क्या थी? रीवा थी। फिर पार्ट बी में जो शामिल था हमारा, क्या नाम था? मध्य भारत या मध्य भारत या मालवा यूनियन। उसके साथ पार्ट सी में शामिल था भोपाल। तो ये भी सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। ये तीनों नाम आपने पढ़े हैं और मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं कब? 1947 से, जो हम पहली स्टेप कवर कर रहे थे, 1947 टू 1956। और लास्ट में था छत्तीसगढ़। तो क्या हमने इस एरिया में कोई छत्तीसगढ़ पढ़ा था हमारे मध्य भारत में? नहीं पढ़ा था ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन 29 दिसंबर 1900
53, 29 दिसंबर 1952, 29 दिसंबर 1954, 29 दिसंबर 1951। ध्यान से पढ़ो, ढूंढे आंसर इसका। आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। क्या काम दिया गया था इनको? भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का क्या काम, ये काम इनको सौंपा गया था कि आप जाइए, फील्ड में जाइए, अध्ययन कीजिए, क्या कीजिए कि इस भाषा के आधार पर राज्य बनाना है, हमें किस तरीके से बनाएंगे, ये इनको अध्ययन करना था, रिसर्च करनी थी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। पीछे की क्लास में बताया। सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। और एक घटना के बारे में बताया था मैंने जो 1953 में हुई थी, वो क्या थी? आंध्र प्रदेश का बनना, मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश का बनना। ये घटना हुई थी, कब हुई थी? 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। और इसी समय, इसी घटना के बाद जब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला देश का पहला राज्य बनता है, तो एक कमेटी का गठन किया जाता है। कब? 29 दिसंबर 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, दो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तारीख याद रखना, 29 दिसंबर 1953। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल को किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी? कितने पार्ट थे हमने पढ़ा था एमपी का पुनर्गठन या पुनर्गठन में? ए में कौन था? सीपी एंड बरार। पार्ट बी में कौन था? मालवा यूनियन या मध्य भारत। सी में कौन था? विंध्य प्रदेश। और उसी के साथ भोपाल। तो राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका? पार्ट सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मध्य भारत का गठन कितनी रियासतों को मिलाकर के किया गया था? कितनी? 26, 26 रियासतों को मिलाकर के, और उसके साथ में कौन सा एरिया? अच्छा, मध्य भारत कौन से पार्ट में था? पार्ट बी में शामिल था। तो रियासतें कितनी थी? 26। और पार्ट बी की विशेषता आपको पता होगी कि इसके साथ कौन थे? राज्य विधानमंडल भी शामिल थे। पहली ही क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो राज्य विधानमंडल प्लस 26 रियासतें मिलाकर क्या बनाया? मध्य भारत प्रांत। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या क्या थी? तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से रिपीट करते हैं। यही था ना, यही फॉर्मूला था। सबसे पहले क्या टकराता है? 43। ये कब की बात है? और 56 की बात है, 1956 की। तो कितना आंसर क्या होगा समझना? हाँ, पार्ट बी में। एक मिनट, वहाँ डिस्कशन करें। हाँ हाँ, एक मिनट, इसको देखो पहले, कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट आ रहे हैं आपके, जो भी क्वेश्चन है उनको नोट करिए। अभी ये टेस्ट खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। 1972 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, ये संख्या कब थी? 1956 में कितने थे? 1956 में कितने थे? अगला चेंजेस कब हुआ था? 1972। क्या चेंजेस हुआ था? दो जिले ऐड हो गए थे, दुर्ग से, दुर्ग से राजनांदगांव, और सीहोर से भोपाल। तो 1972 में क्या कंडीशन बन गई थी? 43 + 2 = 43 इज द राइट आंसर। 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे या बी.आर. दबे समिति की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था? कितने जिलों का? 10 जिलों का गठन किया गया था। आपको पता होगा बी.आर. दबे समिति, या जिसे कहा जाता है जिला पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन
आयोग भी इसे कहा जाता है। कब गठित हुआ था? 1982 में इसका गठन किया गया था। इसने फिर अपनी रिकमेंडेशन दी, और जो रिकमेंडेशन इसने दी थी ये फॉलो हुई सरकार के द्वारा। कब? चुनावी वर्ष 1998 में। और वो क्या थी कि आप मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का क्या कीजिए, गठन कीजिए। तो आंसर क्या होगा? बी। एंड